हेलो एंड वेलकम टू जेड बी लैंग्वेज लैब गाइस, दिस इज़ अफर एंड आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का पेपर जो कि 8 नवंबर 2025 को हुआ है। ये पेपर अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की तो इसमें 80 मार्क्स का पेपर था एंड मैनी ऑफ यू आर वेल अवेयर दैट इसमें कुछ एक शायद रिलैक्सेशंस भी दी गई थी। लेट मी टेल यू द 15% ऑफ 80 दैट बिकेम्स योर अराउंड लगभग कोई 12 मार्क्स बनते हैं। एंड अटेम्प्ट एनी 68 मार्क्स, कोई 68 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने थे। दैट डज नॉट मीन कि यू हैव टू यू हैड टू अटेम्प्ट ऑल द 80 मार्क्स। नो, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इफ़ यू पीपल अटेम्प्ट ओनली एंड ओनली 68 मार्क्स, तब भी आपको जो है 68 फॉर श्योर विल बी इज इक्वल टू 80। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हम लोग इसको छेड़ेंगे ही नहीं बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इसकी एक टेक्निक होती है। इफ़ आई बिकॉज दिस पेपर हैज़ बीन सेंट बाय वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो उस बच्चे ने वर्ड इट इज़ दैट उसने यहाँ पे हर एक चीज़ को जो है जैसे मैंने इसे समझाया था कि आपने पहले इन सबको लाइंस में डिवाइड करना है और करने के बाद इन सबको, यानी अगर आप डिवाइड करते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो शायद आपके इफ़ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर वाचिंग, शायद आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। देखो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इफ़ यू पीपल हैव लेट मी राइट योर, चलिए इसको ना हम यहाँ पे अब लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास क्या है, दैट आपके पास जो है वो पैसेज है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है या सब टाइटल देना है या नोट मेकिंग है, कुछ भी है। इसमें अगर आपके पास है 30 लाइन्स, ध्यान से सुनना, पहले आप इसको लाइन्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, 30 लाइन्स अगर हैं, इन 30 लाइन को आप पाँच पाँच लाइन्स का एक पार्ट बना के ऐड कर दो। ओके, आपने पाँच पाँच लाइन का पार्ट बनाया, सो दैट पाँच पाँच लाइन वाला पार्ट बिकेम्स योर 6 पार्ट्स। ओके, यानी 5 लाइन से एंड ये बन गया आपके 6 पार्ट्स बन गए। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, फॉर एग्जांपल एक पार्ट है ये वाला। ओके, इस पार्ट को पढ़ो, देन इस पार्ट को अपनी लैंग्वेज में अपनी वर्डिंग में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल यू आर देयर फ्रॉम उर्दू लैंग्वेज, सो इसको उसमें तो कन्वर्ट करो। देन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करो, नहीं तो इफ़ योर इंग्लिश इज़ नॉट गुड देन व्हाट टू डू। तब आपको क्या करना होगा, दैट इसके जो भी आपको बेसिक बेसिक वर्ड्स अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन बेसिक बेसिक वर्ड्स को आप लोग क्या करोगे, माइंड में रख लोगे। नहीं तो पहली लाइन से जो आपको मेन पॉइंट मिलते हैं उनको आप बना लोगे नोट मेकिंग में। अब अगर 6 पार्ट हैं तो मान के चलो एक पार्ट से आप ना कोई 2 लाइनें बना लो। ठीक है, तो लगभग ये आपके हो जाएंगे 12 लाइन्स। अगर आपकी ये 12 लाइन्स नोट मेकिंग में आ जाएं तो आपके आराम से जो नोट मेकिंग आई थिंक 4 हैं या 5 मार्क्स हैं, वो मेरी तरफ से श्योर हैं। दैट इज़ प्रेटी मच श्योर। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज एक एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। एक 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 क्योंकि जो बच्चा अटैम्प्ट करके आया है इसको, तो उस बच्चे के जो उसने 80 आउट ऑफ 80 सारा अटैम्प्ट करा, अब उसका रिजल्ट आए तो अब उसके मार्क्स देखेंगे। बट इसमें जो जो मैंने उसे चीज़ें बताई थी, मैंने कहा सर जो चीज़ आपने बताई थी मैं एज इट इज़ करके आई हूँ। क्लियर है, चलिए ये हो गया। अब अगर हम इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो, अब अगर वो चीज़ जैसे मान के चलो ये वाला पैरा था। ओके, एंड हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, 1 2 3 4 या 4.5 या 4.5 या 5 लाइनें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज के 4 ही लाइनें करते हैं। इसका जो भी मीनिंग निकलेगा तो वो बच्चे ने क्या करा कि इसके मीनिंग को सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक लाइन में यहाँ से लेकर या यहाँ तक लिख दिया एक पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 का नाम देकर। अब अगर उसको क्वेश्चन आ जाए इसी लाइन से तो वो बच्चा बिना दोबारा बार बार इस पैरा को रिपीट करते हुए बार बार पढ़ने से बेस्ट है, वो बच्चा एक ही बार क्वेश्चन देखेगा, सीधा आंसर पे जाएगा, यहीं से टिक करेगा, बाहर करेगा, ख़त्म कहानी, इतना सा काम था। ओके, अब उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देख लो, ये उसी बच्चे ने यहाँ पे टिक करा हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें। अब देखो आराम से उस बच्चे ने बिल्कुल जो जो मैंने चीज़ें बताई थी वैसे ही करी। एक उसने मिस्टेक करी है, मैं आपको बताऊंगा वो भी। लेकिन जब मैंने उससे पूछा, उसने कहा नहीं सर मैंने सिर्फ लिखा ऐसा यहाँ पे, बट एग्जाम में और लिखा, लेट मी टेल यू। उसके अलावा जो बच्चे के राइटिंग स्किल और ग्रामर थी, मैंने उसे कहा था कि अगर तुम्हें कोई चीज़ मार्क्स दिलवा सकती, देखो क्वालिफाइंग इन एग्जाम एंड गेटिंग मार्क्स इन एग्जाम आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर तुम्हें कोई चीज़ मार्क्स दिलवा सकती है ना गाइज, मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ मार्क्स दिलवा सकती है दैट इज़ ओनली योर राइटिंग स्किल। क्लियर। अब ग्रामर दैट मे बी लिटल बिट कन्फ्यूजिंग,
थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट रेटिंग स्केल में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो सकती, ये हर कोई कर सकता है। इसकी भी ट्रिक थी, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो मैंने आई टॉक टू दैट स्टूडेंट, मैंने उसे कहा था दैट देर इज़ अ ट्रिक पी डी पी एस एस पी सी। ओके नाउ आई डोंट नो उसको उसने कैसे याद रखा, बट जब मैंने उसे एक ही चीज़ कही थी कि जब ये किसी फॉर्मल बंदे को भेजना हो, ओके ये लेटर राइटिंग है, जैसे ही बच्चे आपको, मैंने उसे कहा था कि जैसे ही आपको लगे कि सर किसी फॉर्मल को है, आपने सीधा ये ट्रिक उधर ही माइंड में रख लेनी है, दैट इज पी डी पी एस एस पी। नो व्हाट इज पी डी पी एस एस पी सी एंड व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स। एस एस पी सी इज अ टाइप ऑफ अ पहाड़ी वर्ड, ओके, विच मीन्स था, थी, समथिंग लाइक दैट। ओके चलिए, तो पी डी पी एस एस पी सी, पी से बनता है आपका प्लेस, उसके बाद सेकंड आता है प्लेस ऑफ सेंटर, ओके, सेकंड आता है डेट, फिर थर्ड नंबर पे आता है प्लेस यानी प्लेस ऑफ रिसीवर, देन हमारे पास आता है दैट्स योर सब्जेक्ट, देन हमारे पास आता है सैल्यूटेशन, देन फिर हमारे पास प्लाट, और फिर हमारे पास क्लोजिंग। ठीक है, ये चीज़ें मैंने उस बच्चे को पहले से ही कही थी। अब उस बच्चे, क्योंकि मुझे लाइक ऐसा लग रहा था कि शायद वो बच्चा इस पेपर को इतना टफ ले लेगा या शायद ना कर पाए, शायद कन्फ्यूजन हो, लेकिन जब मैंने उससे ये देखा ना, उसने कहा सर ऐसे ऐसे मैं करके, जब मुझे लगा कि यार इस ये वाली चीज़, ये जो निमोनिक यहाँ लिखी है ना, बस मेरे माइंड एकदम से मुझे लग गया कि नहीं यार, इस बच्चे के जो है वो जब मार्क्स आएंगे मैं आपको बता भी दूंगा उसके मार्क्स, लेकिन मुझे एकदम से लगा कि यार बच्चे ने जो है मेहनत करी है, भाई मानना पड़ेगा, उस बच्चे ने जो है वो निमोनिक के साथ पेपर करके आई है, तो इसमें अब उसको कोई टेंशन होने वाली नहीं है। अब ये थी आपकी ग्रामर, जिस ग्रामर के लिए हम लोग महीनों महीनों, दो दो तीन तीन महीना जो है वो हम लोग ग्रामर पढ़ते रहते हैं डीप में, लेकिन एंड में जो है वो, देखो पूरी ग्रामर तो, पूरी इंग्लिश तो चलती ग्रामर पे है, बट स्पेसिफिक को जो ग्रामर के मार्क्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 8 मार्क्स होते हैं। अब इसमें क्या था, देखो इसमें मैंने उस बच्चे को पहले से ही बोला था कि बेटा अगर कहीं पे यस्टरडे हुआ तो ध्यान से सुनना, यस्टरडे से सीधा सीधा तुम्हारे माइंड में एक ही कंसेप्ट आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने कहा सर ऐसा क्यों, मैंने कहा बस डोंट गो फॉर ऐसा क्यों, सिंपली थिंक दैट इफ देयर इज यस्टरडे, या कल की बात हो या 20 दिन 30 दिन पहले की बात हो, उस टाइम तो ना इस पूरे को बना, फॉर्मेट बना। जैसे उसने वहाँ पे देखा होगा पहले सब्जेक्ट है, उसने कहा होगा वर्ब को हटा दो, फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट, फिर अब देखना है कि ये है कौन सा। देखो सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही होगा, लेकिन कौन सी फॉर्म है वो बात की बात है, बट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या था, दैट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूले का है, दैट इज योर पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे वो बच्चे कन्फ्यूज हो गए, ये पास्ट या प्रेजेंट डेफिनेट में से कौन सा है ये। जब मैंने उसे कहा था कि अगर आज की बात हो तो बेटा प्रेजेंट है, अगर गुजरे वक्त की बात हो तो दैट इज योर पास्ट, एकदम से उसके माइंड में आएगा अच्छा ये पास्ट है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सोचना ही कुछ नहीं है, गो की जगह वेंट आ गया। ओके, अब वी सा मेनी थिंग्स देयर, यहाँ पे ये देर आएगा, यहाँ पे THER नहीं आएगा, YTHEIR नहीं आएगा, बिकॉज ये दोनों की साउंड तो सेम है, बट इनके स्पेलिंग में गलत है, और स्पेलिंग गलत हुई तो उसके मीनिंग भी गलत हो जाएंगे। और मीनिंग क्या है, इस THEIR के जो मीनिंग होते हैं वो ओनरशिप के होते हैं, यानी ये एक किस्म का पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ओके, दिस इज देयर बैग, ये उनका बैग, दिस इज देयर मोबाइल फ़ोन, ये उनका मोबाइल फ़ोन है, बट इस देयर का मतलब जो है वो ये एक क्या बोलते हैं इसको, अ टाइप ऑफ लाइक जो ना डायरेक्शन शो करे, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी इसकी उसकी कैटेगरी में भी ये है रहता है। उसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली इफ़ यू आर देर फ्रॉम उर्दू बैकग्राउंड, इसमें इशारिया और मे बी रिलेटेबल टू इट, ओके, ऐसा हो सकता है जो ना जो इशारा फॉर्म में यूज़ हो, ठीक है, चलो डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर्म में यूज़ हो, जो वो वाला देयर है, वो लगता है यहाँ पे देयर है। ओके, इंक्लूडिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर सेल्फ, मैंने उसे कहा था कि बच्चे हर सेल्फ जो है वो दो जगह नहीं आएगा, एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ओके, एक सेंटेंस के वहाँ लास्ट में नहीं आएगा जहाँ शुरू में उसका सब्जेक्ट नहीं दिया गया। मतलब यहाँ पे सेल्फ आ सकता था अगर यहाँ पे वी की जगह जो है वो शी होता, शी सा मेनी थिंग्स, ओके, इंक्लूडिंग ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर सेल्फ। अब यहाँ पे आ सकता था, क्यों, बिकॉज ना ये देखो आप लोग, 1 सेकेंड, ये देखो आप लोग, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है वी लगता है वो, वी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दैट्स यूर फर्स्ट पर्सन, सो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल्फ नाम की कोई शय, इस कंडीशन में हर सेल्फ वाला कोई वर्ड यहाँ पे नहीं लगता, और वी के साथ तो वैसे भी सेल्फ नहीं लगता, तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे सेल्फ की पास्ट सॉरी प्लूरल फॉर्म सेल्फ से लगता है।
क्लियर। अब ये इशू भी यहाँ पे बना, ये कैसे बना? इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव सो शी डिसाइडेड दैट वेट। देखो डिसाइडेड के बाद हमेशा ये ना एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। डिसाइडेड के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है। ओके, ये आई थिंक शायद इस चैनल पे होंगे या नहीं होंगे, बट पेड कोर्सेज में हम लोगों ने पढ़ाए हुए हैं या शायद ऑफलाइन में भी बताए हुए हैं। ये जो डिसाइडेड के बाद हमेशा टू होता है, जैसे आप एक वर्ड देखते होंगे डिपेंड्स, इसमें फिक्स होता है अपॉन आएगा या ऑन आएगा, दोनों फिक्स्ड होते हैं। इसके अलावा डिपेंड्स इन, डिपेंड्स एट, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए फिर आगे नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, उसके हिसाब से फिर अपॉन वगैरह लगेगा। ओके, आफ्टर दैट या उसके अलावा था वी आल्सो बॉट सम ग्रोसरीज। देखो यहाँ पे भी है टू। देखो यार, जब ना किसी पर्पज़ के लिए कोई चीज़ होती है, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ एनीथिंग, ओके, मैं ना कुछ खरीद रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे फॉर लगेगा। ओके, अब वी है तो बहुत अच्छा है, ओवर सेल्फ आएगा यहाँ पे। जब मैंने कहा बच्चे आपने ओवर सेल्फ क्यों लिखा, उसने कहा नहीं सर, मैंने सिर्फ यहाँ पे आइडिया लगाने के लिए लिखा था कि क्या फॉर ओवर सेल्फ समथिंग कुछ होता है। तो मेरे माइंड में ये वो करके एकदम ट्राई करके कि हाँ यार फार ओवर सेल्फ तो सर ने कराया था कभी कभार, तो इसलिए वी है यहाँ पे, तो सेल्फ में सिर्फ यहाँ पे लिखती हूँ आइडिया के लिए, और सेल्फ जो है वो एग्जाम में लिख के आई हूँ। ओके, दैट वाज गुड। आफ्टर दैट क्या था? आफ्टर शॉपिंग, वन सेकेंड, वी फेल टायर्ड और हंग्री तब होता अगर यहाँ पे आइदर होता। ध्यान से सुनना बच्चे, अगर आप इफ़ यू आर देयर फ्रॉम 9th क्लास और दैट्स योर 11th क्लास और फ्रॉम कॉलेज, ओके, ये वहाँ पे हर जगह लगता है। अब वहाँ पे क्या होगा, 10th में भी आई थिंक जो ग्रामर होती है वो भी सेम सेम होती है। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th एज वेल। देखो आर वहाँ लगेगा, आर सेंटेंस के सेंटर में तब लगेगा जब सेंटेंस के शुरू में जो है वो आइदर होगा। और कौन से सेंटेंस पता है? ये वो सेंटेंस होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाले में। वी डिसाइडेड, वन सेकेंड, टू ईट एट अ नियर बाई रेस्टोरेंट। उसको लगा था सर यहाँ पे ये ए क्यों आया है, तो ये ए यहाँ पे इस वजह से आया बिकॉज ये ना रेस्टोरेंट एक है, ओके, उसकी वजह से आया है। सो डोंट गो फॉर दिस। नियर रेस्टोरेंट हो सकता था, बट यहाँ पे जो सूटेबल है वो ना नियर बाई है। ओके, चलिए, द फूड वॉज डेलिशियस एंड वी एंजॉयड। देखो अब यहाँ पे ओवर सेल्फ था, अब यहाँ पे भी उसने इसलिए ओवर सेल्फ लिखा कि शायद क्या मैं समझने के लिए ओवर सेल्फ हो सकता है, तो समझने के लिए तो ओवर सेल्फ हो सकता था, बट एग्जाम में उसने ओवर सेल्फ ही लिखा है। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। ओके, सो विल सी दिस आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। उसके अलावा लिटरेचर पोर्शन में से क्या था? लिटरेचर पोर्शन में से सिंपल क्या था कि वो वाली एक पोम थी जो शायद उसको मैंने जब पढ़ाई थी तो उसे लगा सर ये छोटी सी पोम ये कहाँ आ सकती है, बट ये आई हुई थी। ओके, चलिए, उसके अलावा ओके, और अगर मैं आपको बता दूं ट्रिस प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल at the late winter's moon and felt that old familiar ache. अगर आपको याद हो, दिस इज नॉट देयर फ्रॉम क्लास 10th बट दिस हैज़ बीन अ PYQ। ओके, ये एक क्वेश्चन था उसके क्लास 12th के प्लान पेपर में। दिस इज नॉट देयर फ्रॉम क्लास 12th सॉरी और 11th। ये जो है वो क्लास 10th की माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट किस लेवल की चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। ओके, अब क्लास 12th में अगर क्लास 10th का आया है, so for the class 11th they can do anything, they can pick the question from class 9th or 8th as well. ओके, सो वो चीज़ें जो अपने पहले पढ़ी हैं, डोंट डायरेक्टली थिंक दैट्स क्या पता हम लोग वो चीज़ें कर पाएंगे या नहीं, तो वो चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके अलावा ये चीज़ें जो मैंने पहले उसको क्वेश्चन टिक कराए थे, ठीक है, उस बच्चे के मैं आपको शायद मेरे पास उसने मुझे जब मैसेज करता उसने लिखा था सर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम व्हाट यू सेंट। जो मैंने उसे भेजा था वही क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने उसे कहा था कि देखो यार मैं आपको बता दूं 11th वालों और 10th वालों, जो यहाँ पे कमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो यहाँ पे अगर कहीं पे ह्यूमर वाले टोन वाला जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे लिखा होता है दैट डिस्कस अ ह्यूमर सीन फ्रॉम दैट। ओके, उसके अलावा
जो वहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में अगर हम सिंपल भाषा में कहूँ तो आयरनी वगैरह का वर्ड यूज़ है, ओके। उसके अलावा पोएट ने कौन सी इमेजरी यूज़ करी है वो वाला, पोएट ने कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करे। देखो यार, एक चीज़ होती है, पता है क्या, एक चीज़ होती है रट्टा मारना, और वन थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर। लिटरेचर को समझना इज़ नॉट अ जोक। एवरीबॉडी स्टडीज लिटरेचर, एवरीबॉडी टीच लिटरेचर, बट लिटरेचर की डीप तक, लिटरेचर के रूह तक पहुँचना इज़ वेरी डिफिकल्ट। हर कोई उस चीज़ को समझ नहीं सकता, ठीक है। अब उस लेवल के हिसाब से जेके बोस क्वेश्चन डालना शुरू हो गया। जेके बोस इज़ नॉट पिकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम जो हर एक बच्चा याद करे और या उस नकल करके पास कराए। जेके एस एस बी इज सेइंग दैट वो जेके बोस सॉरी इज सेइंग कि वो वाले क्वेश्चंस लाए जाएं जिन क्वेश्चन से जिन क्वेश्चंस ने वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, जब आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जो जिन पोम के गो थ्रू हुए हैं, आप जो भी आपने पोम्स पढ़ी हों, जो भी आपने स्टोरीज पढ़ी हों, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, ओके, एनी जेनरा, कुछ भी आपने पढ़ा हो, तो उस चीज़ से वो चीज़ें आपको ताकि रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, बट पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में बैठ जाए, ओके। जैसे क्लास 11th की अगर मैं आपको बता दूं, देखो एक वो स्टोरी है, आई थिंक द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ वाइट हॉर्स समथिंग, जिसमें एक लड़का मुराद और एराम होता है, ठीक है। वहाँ पे पता है क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वहाँ पे वो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है दैट एराम, व्हाट वाज व्हाट यू थिंक अबाउट द लाइक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट एक्चुअली व्हाट आराम वाज डूइंग, डू यू थिंक वाज गुड व्हाट आराम डिड, डू यू थिंक यू नो what that's for Murad, do you think what Murad was doing was good for their community, because it was uh, very specific for their community that they don't cheat anybody, okay, they don't like snatch anything from others। तो क्या ये उनके मज़हब के हिसाब से ठीक था? तो दे में आस्क यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, दे विल नेवर आस्क कि बताओ खूब आज मुराद एंड खूब आज एराम, ओके, इन चीज़ों को वो लोग नहीं पूछेंगे। वहाँ पे आपको वो लोग पूछ सकते हैं कि बताओ जी, जो इसमें ह्यूमरस जो सीन है बताओ वो कैसा है, ओके। वहाँ पे एक उनके चाचू हुआ करा करते थे, ओके, हु ऑलवेज से वन थिंग ओनली, वो थी क्या, दैट देर इज़ नो हार्म इन इट, ओके, इसमें कोई मसला ही नहीं है। तो क्या हो गया? सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ह्यूमर वाली जो चीज़ें, ये इन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। उसके अलावा लेट मी गो टू द लास्ट शीट, यस। उसके अलावा देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, द स्टोरी द टाइगर किंग इज अ सैटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। देखो यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटायर? सैटायर का अगर आपने लिटरेरी मीनिंग में आपको ना बताऊँ, सिंपल मीनिंग बताऊँ, सैटायर का लफ्ज़ी मतलब होता है तानाबाजी, ओके, टॉन्ट मारना किसी को। सो क्या जो ये द स्टोरी द टाइगर किंग है, क्या ये तानाबाजी है उन पे जो पावर में? देखो यार, ये क्वेश्चन शायद ही बुक में हो, अगर बुक में हुआ इसके हिसाब से अगर आप क्वेश्चन करके आए हैं, तो वो शायद बुक से तो सीधा गाइड मिलेगा। गाइड में जो क्वेश्चन चिपकाया होता है, वो जो क्वेश्चन लोग बनाते हैं, वो क्वेश्चन हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। आपने डिफरेंट क्या पढ़ा? क्या आप इसको पता है इसमें आपने क्या लिखा था? इसमें आपने लिखा था दैट द टाइगर किंग जो स्टोरी है, वो दैट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द पर्सन्स हु आर देयर इन पावर, but applicable for everybody who thinks that they are in power. Like I think that I am in power because I can do anything, okay, as a part of, as a citizen of India, I can speak anything, but that is not in the limits of what a citizen of India can do, okay। So वो उसके लिमिट्स में नहीं है ना। तो वहीं पे यार, वहीं पे क्या कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, फिर वो अलग चीज़ आ जाएगी। बट यहाँ पे क्या होगा, जो द टाइगर किंग में जो चीज़ें आई, क्या वो उन्हीं के खिलाफ थी जो पावर? आप यहाँ पे अपनी स्टोरी का वो भी डाल सकते थे, कॉन्टेक्स्ट भी डाल सकते थे कि यार हाँ हाँ, ये चीज़ जो है वो हमारी सोसाइटी में भी एप्लीकेबल हो सकती है। दैट इज़ कॉल्ड अ पर्सन हु एक्चुअली गेट्स दैट मार्क, हु एक्चुअली डिजर्व्स दैट मार्क्स। चलिए, उसके अलावा एक और चीज़ें होते हैं यार, वो होते हैं आर्टिकल राइटिंग, ओके। आर्टिकल में और ऐसे में बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस है व्हाट दीज टू थिंग्स आर। देखिए, ऐसे वो होता है जिसमें आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाए और आपको उस पर चर्चा करनी हो, बट आर्टिकल इज समथिंग एल्स। आर्टिकल मैं खुद लिखता हूँ, अगर आप सिंपली गूगल पे क्लिक करेंगे जफर बिजाट ब्लॉग स्पॉट, तो वो आर्टिकल मेरे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये गूगल पे लिखेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम इज़ दैट आर्टिकल जो हम लोग लिखते हैं, जो एक्चुअल में लोग समझते हैं, वो वाले आर्टिकल नहीं, यहाँ पे वो वाले आर्टिकल लिखना था। देखो फॉर एग्जांपल, एक ऐसे है, आपको ऐसे लिखना था यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन पे अगर आप बता रहे हो कि यार इसके कितने नुकसान कितने फ़ायदे हैं, दैट इज़ एन ऐसे।
आपकी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? डू यू हैव अ स्टोरी रिलेटेड टू दिस? कि यार लॉस्ट यो व्हेन आई वाज यूजिंग द मोबाइल फोन आई डिड नॉट गॉट गुड मार्क्स दैट डे, या कुछ भी आप कह सकते हो, डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन माय क्लास 10th, कुछ भी आप कह सकते हो। अगर आप किसी ऐसे में स्टोरी डाल रहे हो दैट बिकम्स योर आर्टिकल, स्टोरी नहीं डाल रहे दैट बिकम्स योर एसे। Okay, so this was all about the main things about this paper. So I wish you all the very best for your next exam, class 12th वाले, and wish you all the very best for your English exam for the class 11th. Okay, so सब लोग इसको डीप तरीके से हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ो, है ना, ताकि आपको कल की डेट में आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। सो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स दोज हु आर इन क्लास 11th में है, जो है क्लास 10th में है, ताकि आने वाले वक्त पर उनके लिए भी चीज़ें यूज़फुल हो पाएँ। थैंक यू सो मच।